नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज टीवी। ज्ञान सिंह के साथ सिराथू की सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ पहुंची अयोध्या। शहर के होटल में सोनेलाल पटेल की जयंती पर जनता को किया संबोधित। 2027 के चुनाव पर पल्लवी पटेल ने अपना ध्यान रखा केंद्रित। 2027 में किसी भी पार्टी से गठबंधन से किया इनकार, कहा राष्ट्रीय कमेटी लेगी फैसला। इशारों में भाजपा को कह डाला अधर्मी लोग हमारा अधिकार छीन रहे हैं। 2027 का चुनाव व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव होगा, उनको मौका मिलेगा जो वास्तविक हक के अधिकार हैं। उस लड़ाई का आगाज शुरू हो गया है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी प्रतिवादी पार्टी हो गई है। इस सवाल पर पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जिस मुहिम का आगाज किया था, आज वह लोग सोनेलाल पटेल के कार्य और उनके संदेशों को बेचने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह भूल गए आत्मा और विरासत मेरी माताजी के हाथ में है। भाजपा पर हमलावर होती हुई बोली पल्लवी पटेल, कहा अधर्मी लोग आज इस देश के सबसे बड़े समुदाय के हिस्से को उनके धर्म के नाम पर उनको भटका रहे हैं। इटावा की घटना पर बोली पल्लवी पटेल, कहा कोई कुछ भी बता दे, चाहे कानून व्यवस्था या अमृत काल बता दे, चाहे ये भी कह दे राम राज्य जाग गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रदेश में इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी व मुसलमानों की जो स्थितियां हैं वह बद से बदतर है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। अयोध्या से अनूप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। नैतिक क्रांति और उनके समानता के विचारों की इस प्राचीन बुद्ध नगरी पर आज हम कमेरा समाज को इस देश की राजनीति में पहचान दिलाने वाले जन नायक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती मनाने आए। हमारा ये मानना है कि जिस कमेरा समाज के सम्मान की लड़ाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आजीवन लड़ी, ये बिगुल हो रहा है साकेत की धरती से, अयोध्या की धरती से, कि हम जन जन तक ये बात पहुंचाने का काम करें कि आज हमारा देश इस विश्व के समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, भारत का नागरिक, आज ऐसी एक संक्रांति काल की बेला पर खड़ा है जहां पर एक तरफ मंथन हो रहा है और दूसरी तरफ बंधन में बंधा हुआ है। मंथन इस बात का है कि अगर हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो फिर यहाँ पर हमको जो राजनीतिक हमको बराबरी का अधिकार संविधान के द्वारा वोट देने का अधिकार मिला है, उसको अधर्मी लोग धर्म की राह पर हमको चला करके धर्म का शोषण करते हुए वो हमारे अधिकारों को छूने का काम कैसे कर रहे हैं, हमारे भविष्य को छेड़ने का काम कर रहे हैं। इस बात का सवाल और इस बात का जवाब लेने आज हम आए हैं। 27 सवाल ये है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उससे लगातार लोग जिन्होंने विश्वास किया था कि कमेरा के साथ रहेंगी, लेकिन अब वो पार्टी जो है प्रतिवादी पार्टी हो गई, इसको लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जब मिशन शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल चले भी जाएंगे तो अरबों खरबों डॉक्टर सोनेलाल पटेल पैदा करके जाएंगे। तो जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल असमय दुनिया से विदा हुए तो लोगों ने सोचा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल गए तो उनके विचार भी गए और उनका संगठन भी गया, लेकिन वो ये भूल गए कि हमारे बीच से जो गया वो उनकी देह थी, लेकिन आत्मा और विचार उनकी विरासत के रूप में आज भी इस भारी वर्षा के बीच आपके बीच में लोग बैठे हुए हैं। और मेरा ये मानना है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल हमेशा कहते थे कि आंखें खोल के रहना, क्योंकि इस दुनिया में सब बिकता है, और जरा सा चूके तो ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, ये जो धूर्त लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, ये तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे पीढ़ियों को भी बेचने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव को कैसे देखती हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, 27 का चुनाव जो है, मैं देखती हूँ कि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होगी। लोगों को मौका मिलेगा, उन लोगों को मौका मिलेगा जो वास्तविक हकदार हैं सत्ता को पाने का। उसकी लड़ाई का आगाज हो गया है और सत्ता का परिवर्तन होगा। लेकिन भाजपा कह रही है कि कमेरावादियों ने लगातार पूर्वी समाज की बात करें और अन्य दल के लोग की बात करें, जो कार्यकर्ता हैं, वो अब इस समय वो ये कह रहे हैं कि जो ये अपना दल इस पार्टी है वो यूँ कहा जाए कि ये एजेंसी एक हो गई है, इस तरीके से लोग कह रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ये मानती हूँ कमेरा आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है।
जो सर्व समाज के हक और अधिकारों की बात करता है, जो शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई लिखाई में उनकी हिस्सेदारी की बात करता है। और इसीलिए पिछले 30 सालों से जातिवार जनगणना की मुहिम को लेकर के सड़कों पे उतरा है कि जब तक जातिवार जनगणना हो करके उससे निकलने वाले आंकड़ों के हिसाब से हमें शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई लिखाई में हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल जाएगी, तब तक ये जन जागरण और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अपना दल इससे कुछ निकाले भी गए कार्यकर्ता हैं और आज अपना दल को छोड़कर एक नया अपना दल मोर्चा पार्टी का गठन हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इससे मेरा कोई कमेंट नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जिस मुहिम का आगाज किया था, आज हर कोई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के किए हुए काम, उनके संघर्षों को बेचने में आमादा है, लेकिन भूल गए कि आत्मा और विरासत अभी भी माता जी के हाथ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर भी लिखा गया है प्रिया पटेल की तरफ से, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। बताइए, अखिलेश यादव पर जो है भाजपा आरोप लगा रही है कि हिंदू से हिंदू लड़ा रहे हैं, वो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि अधर्मी लोग आज इस देश में इस विश्व के समुदाय के सबसे बड़े हिस्से को उनके धर्म के नाम पर अपने ही भविष्य, अपने ही रोजगार की भागीदारी, अपनी ही कमाई, अपनी ही पढ़ाई के पतन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इटावा की घटना को कैसे देख रही हैं? निसंदेह, चाहे कोई कुछ भी कहे, लॉ एंड ऑर्डर बता दे, चाहे बोल दे अमृत काल है, चाहे बोल दे राम राज आ गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस प्रदेश में, इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। और इसीलिए हमने बोला कि व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या बीजेपी से